देखो पिछली वीडियो में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, क्या होता है सेट, क्या होता है प्रॉपर सेट, हमने पढ़ा है एलिमेंट क्या होता है, बिलोंगिंग टू का क्या मतलब होता है। चलो इससे संबंधित कुछ और पढ़ते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसेट। सबसेट का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा, इसे डिनोट करते हैं इससे। इसका मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, इसमें 1 2 3 है और दूसरा सेट मेरे पास है 1 2 3 4 का। अगर मैं सबसेट की बात करूं तो जाहिर सी बात है सबसेट के लिए यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यानी कि ये बन जाएगा 1 2 3 4, यानी कि जो ए में है वो बी में है। और अगर मैं प्रॉपर सेट की बात करूं, सबसेट उल्ट सी से डिनोट करेंगे, इसके नीचे एक डंडा सा नीचे, इसमें होगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे पहले वाले में एक की जगह पे 4 मिसिंग कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 3, ये सबसेट है, ठीक है, जहाँ पर ए सबसेट है बी का। अगर बी सबसेट है ए का तो हम बी यहाँ पर आएगा ए की जगह पे। चलो अब हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक हिस्सा लेते हैं। जैसे मान लो आजकल वर्ल्ड कप चल ही रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो ये सोचो कि जैसे वर्ल्ड कप में मान लो कि जो प्लेइंग 11 है इंडिया की, ठीक है, प्लेइंग 11 है जो इंडिया की खेल रही है, इस प्लेइंग 11 की अगर मैं कहूँ कि सेट बना के दो तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे? सिंपल सी बात है, जो पहला नंबर का खिलाड़ी है, जो पहले नंबर पे आएगा उसका नाम लिखोगे, उसके बाद दूसरा हर एक नंबर का नाम लिखोगे मेंबर का। तो अगर हम हर एक मेंबर का नाम लिखे, हर एक संख्या का नाम लिखे यूजिंग कॉमा, ओके, ये दूसरे नंबर में आता है, ये लास्ट नंबर में आता है जो 11वें नंबर पे आता है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए हर एक संख्या के बाद हम कॉमा यूज करेंगे। मतलब हमने क्या करेंगे, हम हर एक संख्या को, जो भी सेट के हमने बताया कि ये हमारा सेट का हिस्सा होगा, तो हम उस संख्या, उस चीज को लिख दर्शाएंगे उसके अंदर। हम अलग अलग हर हर एक संख्या जो भी उस सेट के अंदर, मैंने कहा कि 11 खिलाड़ी का जो टीम है, उस टीम में हर एक खिलाड़ी का नाम हम उसमें लिखेंगे या नंबर लिखेंगे जो हमारे सेट में आएगा रोस्टर फॉर्म में। तो और हर एक संख्या के बाद हम कॉमा का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर्स का सेट जो 1 से लेके 10 तक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर लिखा, हर एक संख्या को लिखूंगा जिसके अंदर है 1 2 3 अप टू 10, ठीक हो गया। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि हम कॉमा का यूज़ करेंगे और हर एक संख्या के लिखेंगे। अगर माना मैं दो तरीके, देखो, अगर n नेचुरल नंबर है, बहुत सारी संख्या है, तो हम सीधा क्या करेंगे 1 2 अप टू n, या 1 2 ऐसे कर दो। अगर इन्फिनिटी तक है, माना बहुत सारी हैं, तो सीधा 1 2 तब इन्फिनिटी, यहाँ पे सेम वही 1 2, ठीक हो गया, 3 डंडे। ये ओवरऑल रोस्टर फॉर्म का तरीका हो गया। तो एक सिंपल सा नोट बना लेते हैं। अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें, यानी कि अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। सेकंड थिंग, हम यूजिंग करेंगे कॉमा। ओके, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया और यूजिंग किया कॉमा का। तो ये ओवरऑल एग्जांपल है किसका, रोस्टर फॉर्म का, ठीक हो गया। अब चलो इसका एक संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मेरे को लिखना है, मेरे को इसको, हाँ चलो पहले लिखते हैं। देखो, राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म, खाली बना लो, हाइपोथेटिकल है, इफ द स्क्वायर इज लेस देन 10, खाली वैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो, और इंटीजर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस केस में क्या होता है, एक का आंसर 1 होता है, 0 स्क्वायर 0, 2 का 4, 3 का 9, यानी कि मेरे को ऐसी संख्याओं का, पॉजिटिव संख्याओं का स्क्वायर लिखना से बनाना है सेट जिसका जो स्क्वायर लेस देन क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो इस केस में जो होगा वो बन जाएगा सी ए, ये बन जाएगा 0 1 2 एंड 3। देखो मैंने क्या किया, हर एक संख्या को लिखा जो सेट में थी और यूजिंग किया कॉमा को। अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें HW देता हूँ, तो इसको जरूर करना। तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हारे क्लास में जिनका भी नाम S से स्टार्ट होता है, मैं खाली हाइपोथेटिकल, और A से स्टार्ट होता है,
तो इन दोनों का जो भी स्टार्ट होता है, तो तुम्हें दो सेट बनाने हैं। पहला एक सेट जिसमें एस मान लो, जिसमें सभी का स्टार्ट एस से होता है, यूजिंग या तो उनका नाम लिखो या फिर डेट लिखो, मतलब सॉरी रोल नंबर लिखो, या दूसरा और ए लिखना जिसमें सेट क्या हो जाएंगे, ए से नंबर। ओके, दूसरा एक और होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, ये सबसे बढ़िया है। तुम्हें 2 और मोर देन 2 अपने मन से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। जो तुमने अभी तक सीखा है, प्रॉपर सेट, सबसेट, जो भी सेट से सीखा और पोस्ट फॉर्म, अपने मन, अपने थिंकिंग का यूज़ करके जितना टफ कर सकती हो उतना क्वेश्चन, जितना इजी तुम्हारे ऊपर है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, चाहे कैसा भी बने, बट तुम्हें 2 या 2 से ज़्यादा सवाल खुद बनाने हैं। खुद को सोचो, खुद की सोच की बनानी, मतलब जो तुमने सोचा खुद सोच कर क्वेश्चन बनाना है। देखते हैं कितना अच्छा बनता है। तो आई होप आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज़ इफ़ यू अंडरस्टैंड लाइक